दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाला जर्मनी का तानाशाह हिटलर की ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद इसलिए नहीं आएगी कि वो अपनी क्रूरता की पूरी हदें पार कर चुका था, बल्कि पसंद इसलिए आएगी कि उसकी गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए नफरत की दुनिया में चलते हैं कि कोई इंसान इस दुनिया से इतना भी नफरत कर सकता है। आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है जो अपनी करिश्माई लीडरशिप के बदौलत न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता रहा, बल्कि अपने नीतियों की बदौलत खुद को वह सबसे ऊपर मानता था। वो और कोई नहीं, तानाशाह हिटलर ही था। 20वीं सदी के मोस्ट पॉपुलर घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। आर्ट स्कूल में इंटर होने में असफल होने के कारण वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। यही वो समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। पोस्ट कार्ड के काम को छोड़कर वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी यानी कि नाजी पार्टी का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई है। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी यानी कि नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपनी ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीनों तक कैद में रखा गया। यही जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक लिखी, जिसका नाम मेरा संघर्ष था। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित किया है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना करना पड़ा। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930 से 32 में जर्मनी में बेरोजगार बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर फिर से व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया
और यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति और सुप्रीम जज भी घोषित कर दिया। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए फ्यूचर में युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था। इसलिए लास्ट में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। हिटलर ने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे भी किए जिसे सुनकर असंभव सा लगता है, लेकिन सच है। हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सके। और बाद में चलकर वही हिटलर जिस यहूदियों से डरता था, उसी से बिना डरे लड़ना शुरू किया। हिटलर की वजह से करोड़ों लोगों की जान गई, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति ने इंसानों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और दुनिया जिसके नाम से डरती थी, वह हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिटलर की जातीय नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाला जर्मनी का तानाशाह हिटलर खुद भी हमेशा मौत के डर के साए में रहता था। हिटलर का कहना था कि किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों को काबू में करना चाहिए। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।